भारतीय दर्शन, इसका असली लक्ष्य क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ बुद्धिजीवियों की अकादमिक बहस है या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोई लेना देना भी है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि फिलॉसफी मतलब बड़ी बड़ी मुश्किल बातें हैं। बिल्कुल, जो समझ में ना आए। हाँ, हाँ। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो कहानी बिल्कुल अलग बताती हैं। भारतीय दर्शन की शुरुआत एक बहुत ही सीधी सादी इच्छा से होती है। और वो क्या है? जीवन के दुखों को हमेशा के लिए खत्म करना। वाओ! तो आज हम इसी खोज की जड़ों तक जाएंगे। पहले समझेंगे कि दर्शन का सही मतलब क्या है, फिर वेदों की दुनिया में चलेंगे और देखेंगे कि उपनिषदों ने कैसे पूरी सोच को बाहर से भीतर की ओर मोड़ दिया। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हम अक्सर फिलॉसफी और दर्शन इन दो शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, इनमें एक बुनियादी फर्क है। वो क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहीं पर सारा राज छिपा है। देखिए, पश्चिम में फिलॉसफी का मतलब है फिलो और सोफिया, यानी ज्ञान से प्रेम। ज्ञान से प्रेम। हाँ, ये ज्ञान की एक बौद्धिक खोज है। लेकिन भारत में शब्द है दर्शन। ये संस्कृत की धातु दृश्य से बना है। दृश्य। दृश्य, जिसका सीधा मतलब है देखना। देखना मतलब आंखों से देखना। हाँ, लेकिन सिर्फ आंखों से नहीं, इसका एक एक बहुत गहरा मतलब है। अच्छा। इसका मतलब है सत्य को सीधे सीधे अनुभव कर लेना, उसका जिसे कहते हैं ना साक्षात्कार कर लेना। अच्छा, तो ये सिर्फ सत्य के बारे में पढ़ना या सोचना नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये खुद उस सत्य को देख लेना है। सोचिए, एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड पढ़ना और असल में उस डिश को चखना। हाँ, दोनों में बहुत फर्क है। बस वही फर्क है। पश्चिमी फिलॉसफी अक्सर मेन्यू कार्ड पढ़ने जैसी है, बहुत जानकारीपूर्ण, बहुत बौद्धिक। लेकिन भारतीय दर्शन का लक्ष्य है उस डिश को चखना, मतलब सत्य का सीधा अनुभव। वाह, ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। तो ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड हुई है ना? बिल्कुल, और इसकी शुरुआत ही एक बहुत व्यावहारिक समस्या से होती है, दुख। दुख। हाँ, दर्शन की शुरुआत ही इस सवाल से होती है कि जीवन में इतना दुख क्यों है। और ये दुख भी 3 तरह का बताया गया है। 3 तरह का? जी, पहला जो हमें अपने शरीर और मन से मिलता है, जैसे बीमारी, चिंता, इसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमें दूसरे जीवों से मिलता है, जैसे किसी जानवर का हमला या किसी इंसान का दिया हुआ कष्ट, ये आधि भौतिक है। और तीसरा? तीसरा है आधि दैविक, जो प्राकृतिक शक्तियों से मिलता है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा। अच्छा। भारतीय दर्शन कहता है कि इन तीनों दुखों से पूरी तरह हमेशा के लिए छुटकारा पाने की जो गहरी इच्छा है, जो जिज्ञासा है, वही इस पूरी खोज की असली जड़ है। तो इन सवालों के जवाब खोजने की शुरुआत कहाँ से हुई? इन विचारों की नींव कहाँ है? इसकी नींव हमें मिलती है वेदों में। वेदों को भारतीय दर्शन और संस्कृति का मूल स्रोत माना जाता है। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपौरुषेय हैं। हाँ, अपौरुषेय यानी जिसे किसी पुरुष या इंसान ने न बनाया हो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका क्या मतलब है कि किसी ने उन्हें लिखा ही नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसमान से टपक पड़े। अपौरुषेय का गहरा विचार ये है कि वेदों में जो ज्ञान है वो किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज नहीं है। तो फिर? वो एक शाश्वत सत्य है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो हमेशा से था। न्यूटन ने उसे सिर्फ खोजा, उसे बनाया नहीं। सही। उसी तरह प्राचीन ऋषियों ने अपनी गहरी साधना से इन सत्यों को देखा और उन्हें मंत्रों के रूप में दुनिया के सामने प्रकट किया। इसीलिए वेद किसी एक लेखक की किताब नहीं, बल्कि प्रकट किया हुआ ज्ञान माने जाते हैं। तो ये 4 वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या ये सब एक जैसे हैं या हर एक का अपना अलग किरदार है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये चारों बिल्कुल अलग किरदार हैं। आप इन्हें एक आध्यात्मिक मिशन के 4 अलग-अलग विभाग समझ सकते हैं। दिलचस्प है। सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है ऋग्वेद। इसे आप मानवता का सबसे पहला काव्य संग्रह कह सकती हैं। इसमें देवताओं की स्तुति में रची गई कविताएं या भजन हैं। जिन्हें ऋचाएं कहते हैं। बिल्कुल, जिन्हें ऋचाएं कहते हैं। इसमें 1000 से भी ज्यादा सूक्तें हैं। हम सबने जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सुना है वो इसी ऋग्वेद का हिस्सा है। और बाकी 3? ऋग्वेद अगर क्या का जवाब देता है तो यजुर्वेद कैसे का जवाब देता है। कैसे? मतलब ये यज्ञ की प्रैक्टिकल हैंडबुक है। इसमें उन मंत्रों और विधियों का वर्णन है जिनसे यज्ञ और दूसरे अनुष्ठान किए जाते थे। अच्छा, एक तरह की एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हाँ, बिल्कुल, उस दौर का एसओपी। फिर आता है सामवेद।
अगर यजुर्वेद कर्मकांड का गद्य है तो सामवेद उसका संगीत है। इसे तो भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। हाँ बिल्कुल, इसमें ज्यादातर ऋग्वेद की ही ऋचाएं हैं, लेकिन उन्हें एक खास धुन में गाने की विधि बताई गई है। ये दुनिया की शायद सबसे पुरानी संगीत पुस्तिका है। काव्य, कर्मकांड, संगीत और चौथा अथर्ववेद। सुना है वो इन सब से काफी अलग है। हाँ, अथर्ववेद इन सबसे ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ है। मतलब 1 मिनट के लिए सोचिए, हम यहाँ गहरी फिलॉसफी की बात कर रहे हैं और अचानक जादू टोना, जड़ी बूटियों से इलाज, भवन निर्माण, इन सब की बात आ जाए। 1 मिनट, जादू टोना? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ ब्रह्म की खोज और दूसरी तरफ रोजमर्रा के टोटके। हाँ, बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। अथर्ववेद हमें दिखाता है कि उस समय का ज्ञान सिर्फ यज्ञ और देवताओं तक सीमित नहीं था। अच्छा। बल्कि वो आम इंसान की रोजमर्रा की चिंताओं से भी जुड़ा था। बीमारी से कैसे बचें, घर कैसे बनाएं, दुश्मनों से अपनी रक्षा कैसे करें। ये दिखाता है कि दर्शन जीवन के हर पहलू को छूता था। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो वेद काफी हद तक बाहरी दुनिया पर केंद्रित लगते हैं, यज्ञ करना, देवताओं को खुश करना। लेकिन फिर भारतीय दर्शन में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, उपनिषदों का दौर। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। हाँ, वेदों का अंत। यहाँ क्या हुआ? ये सोच में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? ये भारतीय विचार के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी मोड़ था। वेदांत शब्द के 2 मतलब हैं। एक कि ये ग्रंथ वेदों के आखिरी हिस्से में आते हैं, और दूसरा और ज्यादा गहरा मतलब ये है कि ये वेदों के ज्ञान का चरम या निष्कर्ष है। यहां आकर ऋषि ने एक नया सवाल पूछना शुरू किया। क्या सवाल? कि क्या बाहरी यज्ञ और कर्मकांडी सब कुछ हैं, या असली यज्ञ हमारे भीतर लड़ा जाना है? क्या असली सत्य बाहर है या हमारे अंदर? तो यहीं से खोज की दिशा बाहर से पूरी तरह भीतर की ओर मुड़ गई। बिल्कुल। तो उपनिषद शब्द का भी कोई खास मतलब होगा? हाँ, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है श्रद्धापूर्वक गुरु के पास बैठना। वाह! ये एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाता है ना? एक शिष्य ज्ञान की प्यास लेकर गुरु के चरणों में बैठा है और रहस्य को समझ रहा है। अब ज्ञान सार्वजनिक मंत्रोच्चार का नहीं, बल्कि एकांत में आत्मचिंतन का विषय बन गया। और इसी आत्मचिंतन में इन ग्रंथों में एक बहुत सुंदर अवधारणा मिलती है, रित। ये क्या है? क्या ये आज के लॉज ऑफ नेचर जैसा कुछ है? आप काफी करीब हैं। रित का विचार बहुत गहरा है। ये वो अदृश्य ब्रह्मांडीय व्यवस्था या कॉस्मिक लॉ है जिससे पूरी सृष्टि बंधी हुई है। जैसे सूरज का उगना। हाँ, सूरज का हर रोज समय पर उगना, मौसमों का बदलना, नदियों का बहना, ये सब रित के कारण ही है। लेकिन ये सिर्फ एक फिजिकल लॉ नहीं है। तो फिर? ये एक नैतिक नियम भी है, एक कॉस्मिक हार्मनी है, एक संतुलन जिसका पालन देवता भी करते हैं। रित के रास्ते पर चलना ही धर्म है और उससे भटकना अधर्म। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उपनिषद इस बड़े विचार को एक व्यक्ति के जीवन से उस सबसे गहरे सवाल से कैसे जोड़ते हैं कि मैं कौन हूं? वो इसे एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, चलो विश्लेषण करते हैं कि तुम क्या क्या हो, और इसके लिए वे 5 कोशों का सिद्धांत देते हैं। 5 कोश यानी 5 परतें? हाँ, 5 खोल या परतें। ये ऐसा है जैसे हम एक एक करके परतें उतार रहे हों, ये देखने के लिए कि केंद्र में क्या है। ये तो एक रशियन डॉल की तरह लग रहा है, एक के अंदर एक। इसका मतलब हम जो खुद को सिर्फ ये शरीर समझते हैं, वो तो बस सबसे बाहरी परत है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा इंसाइट है। उपनिषद हमें एक एक परत हटाकर देखने को कह रहे हैं। सबसे भारी परत है अन्नमय कोश, हमारा भौतिक शरीर जो अन्न से बना है। ठीक है। पर क्या तुम सिर्फ शरीर हो? नहीं, इसके भीतर है प्राणमय कोश, हमारी जीवन ऊर्जा, हमारी सांसें। फिर उसके भी भीतर है मनोमय कोश, हमारा मन, हमारी भावनाएं। हाँ, जब आप कहती हैं मेरा मन परेशान है, तो इसका मतलब है कि आप मन नहीं हैं, आप मन की दृष्टा हैं, उसकी मालिक हैं। ये बहुत गहरा है। तो मन के पार भी कुछ है? हाँ, मन के पार है विज्ञानमय कोश। ये हमारी बुद्धि है, हमारा विवेक जो सही गलत का फैसला करता है। और सबसे अंदर? इन सब के केंद्र में सबसे भीतरी परत है आनंदमय कोश। ये शुद्ध आनंद की अवस्था है। इसका अनुभव हमें गहरी नींद में होता है, जब ना शरीर का पता होता है, ना मन का, ना बुद्धि का, फिर भी एक सुकून और आनंद होता है। तो हमारा असली स्वरूप इसी आनंद के भी पार है। उपनिषदों का कहना यही है कि हम इन सभी बदलती हुई परतों से अलग, इनके साक्षी हैं। ठीक है, तो ये 5 परतें हमारे अस्तित्व की बनावट हो गई, लेकिन उस अनुभव का क्या जो इन परतों से होके गुजरता है? मेरा मतलब है चेतना, जागना,
सपने देखना, इसके बारे में उपनिषद क्या कहते हैं? वे चेतना का भी उतना ही गहरा विश्लेषण करते हैं। वे कहते हैं कि हमारी चेतना की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं हैं। 4? हाँ, पहली है जागृत यानी जागने की अवस्था, जिसमें हमारी चेतना बाहर की दुनिया की ओर होती है। दूसरी है स्वप्न, सपने की अवस्था, इसमें चेतना भीतर की ओर मुड़ जाती है और अपना ही एक संसार रच लेती है। सही। और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, गहरी नींद। हाँ, गहरी बिना सपनों वाली नींद। ये बहुत रहस्यमयी अवस्था है। यहाँ कोई इच्छा, कोई विचार नहीं होता, सिर्फ एक गहरा आराम और अनजाना सा आनंद होता है। ज्यादातर लोग यहीं आकर रुक जाते हैं। और चौथी अवस्था, जिसे तुरीय कहते हैं, उसे सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? क्योंकि पहली तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। आप कभी जागी होती हैं, कभी सोई हुई, कभी सपने देख रही होती हैं, लेकिन तुरीय इन तीनों के पार है। वो आती जाती नहीं, वो हमेशा रहती है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर जागना, सपना और गहरी नींद 3 अलग-अलग फिल्में हैं, तो क्या तुरीय वो स्क्रीन है जिस पर ये तीनों फिल्में चलती हैं? क्या बात है! ये एक शानदार एनालॉजी है, बिल्कुल यही। अच्छा, तुरीय वो साक्षी चेतना है। वो शुद्ध जागरूकता है जो हमेशा मौजूद रहती है। जागृत अवस्था में वो बाहरी दुनिया को देखती है, स्वप्न में आंतरिक दुनिया को, और सुषुप्ति में वो कुछ न होने को भी जानती है। यही आत्मा का, हमारे असली मैं का शुद्ध स्वरूप है। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? हमने कोशों को समझा, चेतना की अवस्थाओं को जाना, अंत में ये जो आत्मा है, ये जो साक्षी चेतना है, उसका उस परम सत्य से क्या रिश्ता है जिसे उपनिषद ब्रह्म कहते हैं? अब हम इस चर्चा के शिखर पर पहुंच गए हैं। उपनिषदों का पूरा सार इसी रिश्ते को उजागर करना है। ब्रह्म ही वो परम सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी, पूरी सृष्टि का स्रोत। हाँ, वही इस पूरी सृष्टि का स्रोत है, वही इसका आधार है, और अंत में सब कुछ उसी में समा जाता है। वो अनंत है, शाश्वत है, पर उसे शब्दों में कैसे बताएं? हाँ, जो अनंत है उसे सीमित शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है? इसीलिए उपनिषद एक बहुत ही अनूठा रास्ता अपनाते हैं। वे उसे नेति नेति कहकर समझाते हैं। नेति नेति? जिसका मतलब है ये नहीं, ये नहीं। आप जो कुछ भी सोच सकती हैं, ब्रह्म वह नहीं है। हर परिभाषा उसे छोटा कर देगी। अच्छा, तो वो क्या नहीं है ये बताकर उसकी ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल, पर फिर भी उसका एक स्वरूप बताया गया है, सत चित आनंद। सत चित आनंद, इसका क्या अर्थ है? सत यानी शुद्ध अस्तित्व, प्योर एग्जिस्टेंस, वो है, उसका होना ही सत्य है। चित यानी शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, वो सिर्फ है ही नहीं, वो जानता है कि वो है। और आनंद? आनंद यानी शुद्ध परमानंद, प्योर ब्लिस, उसका स्वभाव ही आनंद है। और अब आता है उपनिषदों का अंतिम सबसे बड़ा संदेश, महावाक्य। हाँ, महावाक्य। वे कहते हैं कि जो व्यक्तिगत आत्मा है, यानी आत्मन, जो तुम्हारे भीतर का साक्षी है, और ये जो परम सत्य है, यानी ब्रह्म, हाँ, वे दो नहीं हैं, वे एक ही हैं। तत् त्वम असि, तुम ही वो हो। वाह! मोक्ष या मुक्ति बस इसी एकता को अनुभव कर लेने का, देख लेने का नाम है। ये एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। हमने जीवन के दुखों से मुक्ति की एक गहरी मानवीय इच्छा से शुरुआत की, फिर हम वेदों के कर्मकांड की दुनिया से गुजरे, और अंत में उपनिषदों के साथ हमने ज्ञान की उन गहराइयों में गोता लगाया जहां खोज पूरी तरह से भीतर की ओर मुड़ गई। बिल्कुल। हमने कोशों की परतों को उघाड़ा, चेतना की अवस्थाओं को पार किया, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्यक्ति का असली मैं और इस ब्रह्मांड का परम सत्य एक ही है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वो क्या है? जैसा कि इन स्रोतों में इशारा किया गया है, बाद में शंकर और रामानुज जैसे महान दार्शनिकों ने इस एकता को अलग अलग तरह से समझा। यह एक विचारणीय प्रश्न उठाता है। यदि परम सत्य एक ही है, वो अनंत ब्रह्म है, तो फिर हमें यह अनेक रूपों वाला, इतनी विविधताओं से भरा संसार क्यों दिखाई देता है? सही बात है। इस दिखने वाले जगत और उस एक परम सत्य के बीच आखिर क्या संबंध है? क्या ये दुनिया एक भ्रम है या उस एक की ही अभिव्यक्ति है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से चिंतन होता आया है।